फातिमा भुट्टो की शादी को मुखालफत का सामना, निकाह के बाद दूल्हा दुल्हन जो है वो कहां पर गायब हो गए हैं, मंदिर में जाने की क्या हकीकत है, मंदिर में क्यों गए और किसने मंदिर बुलाया था जहां पर जो है वो पूजा पाठ। हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। इस्लाम और सनातन धर्म का आपस में बहुत ज्यादा लिंक है, क्योंकि जब इस्लाम आया तो उस वक्त सऊदी अरब में लोग सनातन धर्म ही फॉलो कर रहे थे। ठीक है, this is our time, this is our Hindu time, Hindustan's Hindu time is there, he has proven। तो जब हम स्कूल जाते तो सबसे पहली चीज जो मुझे सिखाई गई थी, मुझे आई स्टिल रिमेम्बर कि भारत हमारा दुश्मन है। और दूसरा उसमें ये मैं बताना चाहूंगा, आप अभी तक हालांकि कहा जा रहा है कि वो दारे इस्लाम में आ चुके हैं, लेकिन फिर मंदिर में जाने का क्या मतलब। लोगों ने जी एक तस्वीर को सोशल मीडिया पे जो गर्दिश कर रही है, मैंने जो है आपको दिखाई भी है। ये तस्वीर गौर से देखें, जहां पर फातिमा भुट्टो जो है, ग्राहम और जुल्फिकार भुट्टो जूनियर की, ये तीनों जो है वो हिंदू मंदिर में जाते हैं जहां पर ये लोग पूजा कर रहे हैं। मुझे तो नहीं पता कि उनके रीति रिवाज क्या है, लेकिन जो मैंने देखा है, जो मैंने अपने दोस्तों से समझा है कि वो वहां पर जो है वो पूजा कर रहे हैं। जैसे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। उनके जो वहाँ पर मंदिर में मौजूद होते हैं, मेरे ख्याल में पुजारी कहते हैं, जो पुजारी उनको बता रहे हैं, पुजारी साहब, वो वैसा कर रहे हैं। और वो वहाँ पर जो है वो दूध वगैरह जो है वो जो भी एग्जैक्टली मेरे पास मतलब वर्ड्स नहीं है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे बहुत सारे नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स भी जो है वो देख रहे होते हैं और आप लोग भी फॉलो कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर जी मंदिर जाते हैं, वहाँ पे जाके जो है वो पूजा कर रहे हैं मंदिर में, और इनकी ये तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पे इस वक्त मौजूद है। ये सारी इस्लाम और सनातन धर्म का आपस में बहुत ज्यादा लिंक है, क्योंकि जब इस्लाम आया तो उस वक्त सऊदी अरब में लोग सनातन धर्म ही फॉलो कर रहे थे। ठीक है, और ये चीज अक्सर डिबेट में भी डिस्कस की जाती है। हिंदू अपनी शादी के वक्त भी 7 फेरे लेते हैं, और भी बहुत सी चीजों में उनकी 7 की गिनती रहती है, क्योंकि सनातन धर्म में 7 की गिनती को शुभ माना जाता है। अच्छा। हम जब हज पे जाते हैं, उम्रा पे जाते हैं, तो हम भी क्या करते हैं, खाना काबा के 7 तवाफ लेते हैं। अब शिवलिंग का जो कलर है वो भी काला है, और हजरे अस्वद का कलर भी काला है, शिवलिंग को भी चूमा जाता है। सिमिलरली खाना काबा में जो हजरे अस्वद है उसको भी चूमा जाता है। फिर इसके साथ साथ हमारे यहाँ रोजा रखना, चांद को देख के ईद मनाना, चांद को देख के अपना जैसे क्या बोलते हैं त्यौहार मनाना, रोजा अफ्तार करना, तो ये सारी चीजें जो है ना सनातन धर्म से ही सीखी गई हैं। सूरज को देखना, अपने दिन का आगाज करना, सूरज की पहली किरण पड़ते ही इबादत में मगन हो जाना कि सुबह का वक्त है। जैसे सनातनी भी इसके हम नमाज पढ़ते हैं फजर की, और यहाँ पूजा सूरज की पूजा। हाँ, तो ये जो चीजें है ना वाकई बहुत ज्यादा लिंक करती है। यहाँ पे शादी होती है, ढोल की, मेहंदी, मायो, हर चीज, बारात, सारा हर रिसेप्शन, हाँ, बर्थडे यहाँ पर मनाई जाती है। भारत में भी मीन्स के हर चीज उन्होंने उन जैसी की है। कपड़े देख लें, यहाँ पे भी लोग साड़ी पहनते हैं, लहंगे पहनते हैं, ज्वेलरी, हर चीज। तो कहने का मतलब है कि हर चीज मिलती जुलती। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है, भारत एक सेक्युलर देश है, जहाँ पे एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ पे हर धर्म को माना जाता है। लेकिन यहाँ पे जो मेजॉरिटी में है हम लोग, वो हिंदू हैं। और हिंदू कभी भी एक चीज़ को पर्टिकुलर नहीं रखते हैं। हम मस्जिद के आगे भी चले जाते हैं, हम गुरुद्वारे में भी माथा टेकते हैं, और चर्च में भी हम जाते हैं। तो हम कभी भी नफ़रत नहीं रखते धर्म के, किसी भी धर्म से हम नफ़रत नहीं करते हैं। हम सबको इक्वल मानते हैं, और हमेशा प्यार वाली जो भाव है वो रखते हैं, सबकी मदद करते हैं, सबको आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान, वो हमेशा भारत के बारे में और भारतीयों के बारे में हमेशा गलत बातें कहता है। और उसका कहना ये भी है कि जो मुस्लिम नहीं है वो काफिर है, तो उनको मार देना चाहिए। इसी मानसिकता की वजह से जो है कि आतंकवादी पैदा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्कूलों में नहीं ध्यान दिया जाता, मदरसों में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जहाँ पे वो लोग बच्चों को छोटी उम्र से ही ये सिखा देते हैं कि अगर आप मुस्लिम नहीं हैं तो आप काफिर हैं, उनको मारना आप कोई पाप नहीं है। तो ऐसी घटिया बातें बच्चों के दिमाग में डाली जाती है, जो बड़े होकर वो एक आतंकवादी का रूप ले लेते हैं। तो वही एक इन्फ्लुएंसर पाकिस्तान में
मुस्लिम होकर वो हिंदू मंदिर में चली गई। उन्होंने शिवलिंग पे जल चढ़ाया, उस पे दूध से अभिषेक किया, जिसको देखते हुए वहाँ के कट्टर मुस्लिम जो हैं उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कमेंट किए, उनको बुरा भला बोला। हालांकि जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझदार है, वो सब जानते हैं कि मुस्लिम जैसा धर्म बाद में कन्वर्टेड है, क्योंकि जो सब लोग हैं हम असल में हम हिंदू ही हैं, क्योंकि सबसे पुराना धर्म हिंदू है और हिंदू ही था। लेकिन जब मुग़ल आए उन्होंने कन्वर्ट किया हमें, और फिर एक अलग देश आज़ादी के टाइम पे एक अलग देश बन गया जो कि आज पाकिस्तान है। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो जानते हैं कि ये कुछ गलत नहीं है, धर्म के नाम पे नफ़रत नहीं फैलानी चाहिए। लेकिन वही जो दूसरे कट्टर हिंदू, कट्टर मुसलमान हैं, वो इस चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी फैला रहे हैं, नफ़रत फैला रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो चलिए देखते हैं इस चीज़ को लेके क्या रिएक्शन है पाक मीडिया का। चलते हैं पाक मीडिया की ओर। एक चीज, हम पाकिस्तान में, आप भी पाकिस्तानी हैं, मैं भी पाकिस्तानी हूँ, हम यहाँ पे रहते हैं, बहुत सारी बातें हम सुनते हैं स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, फिर प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम लोग आते हैं, सुनते हैं, पढ़ाया भी जाता है जी, फला ये है, फला। क्या मसला है हमें कि अपने रिलीजन के अलावा या अपने लोगों के अलावा हम ये समझते हैं कि शायद अगला या गलत है, या उसको हम अंडर एस्टिमेट करते हैं या डिग्रेड करते हैं? ये माइंडसेट क्यों है हम लोगों का? हालांकि एजुकेशन भी बहुत ज्यादा हो गई है, और रिलीजन के हवाले से अगर मैं बात करूं तो इस्लाम में ये बार बार बताया जाता है कि दूसरे के साथ आप अच्छा बिहेवियर रखोगे, ये बार बार हमें ताकीद की जाती। लेकिन इसके बावजूद हम लगे हुए होते हैं लोगों को बुरा भला कहना, लोगों को नीचा दिखाना। वजह क्या है कि हम इस लेवल पे हैं, बजाय इसके कि हमें ऊपर उठना चाहिए था, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं? फकीर साहब, इस बात पे तो जो मेरी वो जो राय है ना, कि आप कह रहे हैं कि वजह क्या है, तो वजह तो बहुत ही सादा है और बहुत ही सिंपल है कि एक इंसान को, एक माशरे को आप 70 सालों से एक चीज़ सिखाते हैं और उसको सिलेबस में पढ़ाते हैं और उसको टीवी पे दिखाते हैं, उसको अखबार में पढ़ाते हैं, उसको हर जगह, और इसी माइंड सेट के उस्ताद देते हैं आप उनको, तो वो क्या सीखेंगे? तो जब हम स्कूल जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे सिखाई गई थी, मुझे आई स्टिल रिमेंबर, कि भारत हमारा दुश्मन है सबसे। तो इसमें रिलीजन इज नॉट, मेरा नहीं ख्याल कि मजहब का एक वो दूसरी बात है। सबसे पहले जो हमें माइंड वॉश किया जाता है, इंडिया हमारा दुश्मन है, कश्मीर के मामले पे आपको अंदाजा होगा कि ये चीज़ हमें सिखाई जाती है। और आप यकीन माने, मेरे बच्चे स्कूल से आके सबसे पहली बात उन्होंने भी ये कि, हालांकि मैंने उनको घर पे ये नहीं सिखाया था, तो मेरे बच्चों ने आके ये कहा था कि इंडिया की कोई बात हो तो वो तो हमारे दुश्मन है। मैंने उनको समझाया, तब मैंने बात की, मैंने कहा कौन कहता है? तो अब ये टीचर्स, हमारे आसपास के बच्चे, तो एक माइंड सेट है। तो जब हमें जो पढ़ाया जाएगा, मुताले पाकिस्तान के हम लोग डसे हुए लोग हैं, तो उसमें कोई एक चीज मुझे बता दें जिसमें हमें पूरे सिलेबस में ऑन अ सीरियस नोट, कि जिसपे हमें बताया जाता हो कि आपने सोचना है, सवाल करना है, या फिर हमें बताया जाता है जहां पे इख्तलाफ है ना, आपने नफरत करनी है। पूरा मजहब नहीं देख लें आप, एक से दूसरा सेक्ट होगा, शिया सुन्नी, इतनी नफरत है ऑन द पीक। मैं जंग साइड से हूँ और हमने जो देखा है, मैंने मेरे बचपन में बहुत कुछ देखा है 90s में, आपको तो उसकी मैं मतलब जो समझ ले कि विटनेस हूँ। शिया सुन्नी की नफरत, और इवन के देवबंदी बरेलवी की, उसके अलावा सिंधी पंजाबी की और पठान पंजाबी की, इतनी नफरतें हैं ना फखर साहब, हर 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 स्टेप पे में नफरत सिखाई जाती है। इवन हमारा सोसाइटी ऐसे कि हमें बचपन से ही रिश्तों में भी नफरतें बताई जाती हैं। एक लेवल ही नहीं है कि आप क्रिटिकली कुछ चीजों को सोचेंगे, वो तो बात का बहुत ही बड़ा लेवल है कि आप कहें कि हम इंडिया को एक्सेप्ट करें, हम दूसरे मजाहब को, या फिर ये तो बहुत ही मतलब अनरियल सी चीज लगती है मुझे तो, सॉरी टू से, हमारे माशरे के लिए। मैं नहीं समझती कि इसका कोई एक वजह है, इसकी बहुत, इसके पीछे बड़ी मेहनत है, बड़े सालों की मेहनत है, तो वो मेरे ख्याल में रंग ला रही है। बहुत सही आपने बात की कि इसके पीछे, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त, और मैं 100% एग्री हूँ कि 75 इयर्स की हमारी मेहनत है इस सोसाइटी को मुख्तलिफ तरीकों से, जिसे कहते हैं कि पानी दिया गया इन पौधों को। आपने मौलवी पाले हैं भाई, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपने पूरी एक खेप पाली है, आपने वो पाले हैं कि जिन्होंने, इधर आपने उस्ताद हमें वो दिए, मुताला पाकिस्तान के मारे हुए, डसे हुए, जिनको सच कुछ और बात करेंगे तो वहां वहीं पे आपको क्लास से निकाल दिया जाएगा। फतवे देंगे मौलवी, हमें सांस लेने पे फतवे देंगे, हम क्यों बोलेंगे भाई? जान प्यारी तो हम क्यों सवाल करेंगे? मैं बोलूंगी, आप बोलेंगे, अगर जज्बात में आके तो हमारे घर वाले हमें रोकेंगे कि नहीं, हमारा फकत थोड़ा सा सोच के बोलना, जान को खतरा है। तो भाई ऐसे माहौल में मैं तो नहीं समझती कि ये कोई अनयूजुअल बात है। नफरतें करें और आप यहाँ से मोहब्बतें समेटें, आसान। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हमारा ये नहीं है कि हम लोगों ने सोसाइटी के अंदर, जो आप डिवाइड की बात कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल क्लियर पिक्चर है। बिल्कुल आपने सेक्स की बात की,
सुन्नी को लगता है कि जात शिया बिरादरी बहुत को खराब। भूल ही गए उसमें, वो भी बहुत बेसिक चीज है, जात जी बिरादरी। बिल्कुल, एग्जैक्टली बिल्कुल। हाँ, ये बड़ा है, ये बड़ी बरादरी से इसका ताल्लुक है, इसकी छोटी बरादरी से ताल्लुक है, ये खान नवाब ये है, ये न्यू दूसरा वर्ल्ड जो के है। तो एजेंडे है ना, जेंडर इक्वालिटी। ये बड़ा एग्जैक्टली बहुत ऊपर का लेवल का ड्रामा है भाई। हमारी बेसिक चीजें अभी तक तो मतलब आप बिल्कुल। मतलब हर चीज पे आप देखते जाएं। एग्जैक्टली, आई एग्री। अच्छा, तो दूसरी चीज हमने कहा कि जी हम ये वाली चीजें, हालांकि तारिक फतेह साहब की अभी कुछ दिन पहले डेथ हुई, मैंने उनसे पूछा क्योंकि वो कराची में पले बड़े, लाहौर में उन्होंने पढ़ा, फिर कराची यूनिवर्सिटी। ये ड्रेस पहनकर जो है इसके बाद वो टेंपल जाती हैं, ना सिर्फ टेंपल का विजिट करवाती हैं, मतलब अगर लोग कहते हैं, मतलब लोगों का ओपिनियन ये है कि अगर वो टेंपल अपने शौहर को दिखाने गई थी तो वो उनको दिखा सकती थी, लेकिन ये तीनों वहां पर जो है पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। इन्होंने भरपूर अंदाज में पूजा की है। इन पिक्चर्स में फातिमा भुट्टो है, ग्राहम है, और इन्होंने वही लिबास पहना हुआ है जो इन्होंने जो है वेलफेयर में, एनिमल वेलफेयर सेंटर में जब जाते